हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे फर्स्ट बुक के अंदर संप्रभुता, सुपरमेसी पावर, सॉवरेंटी के बारे में आज हम लेंगे। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? सुपर पावर। इस संबंध में गेटिल ने कहा है, जो है इस संबंध में कहा है कि एक राज्य का जो है दूसरे राज्य से राज्य का अपने नागरिक से तथा एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या संबंध होता है, यह तभी समझा जा सकता है जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसको जो है वह अन्य कम्युनिटी से अलग करता है, अदर जो है वह समुदाय से अलग करता है। हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था कि राज्य के 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है लैंड, क्योंकि राज्य हवा के अंदर नहीं होता है, राज्य के अंदर जो है वह एक निश्चित भूमि पर जो है वह स्थित होता है। अब भूमि है तो भूमि, खाली भूमि को तो अपन राज्य बोलेंगे नहीं, इसलिए भूमि में जनसंख्या भी होनी जो है वह आवश्यक होती है। तो राज्य हो, उसका निश्चित भूभाग हो, लैंड पर जो है वो पॉपुलेशन हो, और उस पॉपुलेशन को जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाए। पुलिस हो, उसके अंदर जो है वह न्यायालय हो, तो गवर्नमेंट की व्यवस्था जो है वह आवश्यक है नागरिकों के जो है वह विवादों को निपटाने के लिए। तो लैंड पॉपुलेशन और गवर्नमेंट जो है वह राज्य के तत्व है। इसके अलावा जो है वह एक और तत्व है संप्रभुता, सुप्रीम पावर। कोई भी राज्य कहने का अधिकारी नहीं होता है जब तक उसके पास सुप्रीम पावर नहीं होती है, सॉवरेंटी नहीं होती है। यानी कि राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो, तब तक उसको राज्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे हमने बात की थी कि इंडिया जो है 1947 से पहले उसको अपन है ना राज्य का दर्जा जो है नहीं दे सकते थे, क्योंकि इंडिया जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था। इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। तो राज्य का सबसे आवश्यक तत्व होता है संप्रभुता, और संप्रभुता के द्वारा जो है भाई हम राज्य की पहचान कर सकते हैं, और संप्रभुता के द्वारा ही राज्य अपने नागरिकों की रक्षा कर सकता है। अपने जो राज्य के अंदर जो उपद्रवी होते हैं, है ना, उपद्रवी जो है वो लोगों के द्वारा फैलाए जाते हैं, उनको भी जो है वो कंट्रोल कर सकता है। इसलिए गेटिल ने कहा है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, राज्य का अपने नागरिकों के साथ, और एक नागरिक का दूसरे नागरिक से संबंध क्या होता है, यह हम तभी जो है वह समझ सकते हैं जब हम राज्य के उस तत्व पर विचार करें जो उसको अन्य समुदाय से पृथक करता है। एक शक्तिशाली जो है वह राज्य दूसरे राज्यों से अलग जो है वह लगता है अगर वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, उस पर जो है वह संप्रभु है। क्योंकि संप्रभु राज्य का एक ऐसा तत्व है, और संप्रभुता के बिना राज्य की कल्पना जो है वह नहीं की जा सकती है। राज्य के लिए संप्रभुता का महत्व वही होता है, राज्य के लिए जो है वह संप्रभुता का महत्व वही होता है जो कि है ना व्यक्ति के लिए प्राणों का होता है। या हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का महत्व होता है, वही जो है वह संप्रभुता का महत्व होता है। संप्रभुता जो है वह दिखती नहीं है, जैसे भूमि है, जनसंख्या है, गवर्नमेंट है, ये तो दिखते हैं, लेकिन संप्रभुता दिखती नहीं है। लेकिन वो हमारी आत्मा है, हमारा जो है वो सोल है। अगर अपन अपने हाथ अगर वो काट देते हैं, अगर हम डेथ हो जाती है, तो हमारी सोल जाती हुई दिखती है क्या? नहीं दिखती है। तो संप्रभुता हमारी क्या है? एक आत्मा है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। और संप्रभुता के कारण ही जो है वह राज्य को दूसरे समुदाय से हमेशा अच्छी स्थिति या उच्चतर स्थिति जो है वह प्राप्त होती है। संप्रभुता के माध्यम से ही राज्य अपने कार्यों का निष्पादन करता है। सुपरमेसी पावर का यूज करके ही संप्रभुता के द्वारा ही राज्य अपनी ड्यूटीज को पूरा करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। राज्य की जो नेचुरल स्टेट थी, और अभी तक राज्य में जो भी कार्य किए जाते हैं, शांति और व्यवस्था की स्थापना का कार्य राज्य का प्रमुख कार्य रहा है। और शांति और व्यवस्था के लिए कोई भी राज्य में संप्रभु शक्ति होना आवश्यक होता है। संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रभुता के बिना
सुपरमेसी पावर के बिना राज्य की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो महत्व हमारे लिए आत्मा का होता है ना, शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार जो है वह राज्य भी संप्रभुता के बिना जो है वह नहीं कहा जा सकता है। बेसिकली संप्रभुता का मीनिंग क्या है? सॉवरेंटी है क्या? तो सॉवरेंटी का जो है वह मीनिंग, बेसिकली जो है वह सॉवरेंटी का जो है वह मीनिंग क्या है? सॉवरेंटी जो है वो लैटिन भाषा के वर्ड सुपर और एनस से लिया गया है। लैटिन भाषा के वर्ड सुपर और एनस से लिया गया है। सुपर और एनस से लिया गया है सॉवरेंटी, जिसका मीनिंग होता है सर्वोच्च शक्ति। इन दोनों को मिलाए तो इनका मीनिंग होता है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति, सुपर एनस का मीनिंग होता है सर्वोच्च शक्ति। क्लियर? इस प्रकार जो है वह संप्रभुता की अलग अलग डेफिनेशन जो है वह अलग अलग राइटर्स के द्वारा दी गई है। संप्रभुता को जनरल में तो सर्वोच्च शक्ति बोला गया है और इसी अर्थ को जो है वह स्वीकार भी किया गया है। संप्रभुता की जो है वह सर्वप्रथम व्याख्या करने का श्रेय पॉलिटिकल थिंकर जो है वह जीन बोंदा को दिया गया है। संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या उसको जो है वह एक्सप्लेन करने का जो श्रेय है वो किसको दिया गया है? जीन बोंदा को दिया गया है। जीन बोंदा को ने संप्रभुता की व्याख्या की है। उन्होंने बताया है कि संप्रभुता क्या है? संप्रभुता जो है वह नागरिक और प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। संप्रभुता नागरिक और प्रजाजन के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो, यानी कि सुप्रीम पावर है और सुप्रीम पावर वाला व्यक्ति जो होता है वह स्वयं किसी दूसरे के कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब संप्रभुता जो है वह राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसको कानून के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, जिसको लिमिटेड कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसको कानून के द्वारा जो है वह बांधा नहीं जा सकता है। और संप्रभु व्यक्ति हो या संप्रभुता जो है वो जिस गवर्नमेंट के अंदर नीत हो उसके आदेशों का पालन करना हर राज्य के नागरिक का जो है क्या होता है? कर्तव्य होता है। जहाँ पर संप्रभुता है, संप्रभु शासक हो, सरकार हो, तो उसका पालन करना जो है वह हर नागरिक के लिए आवश्यक होता है। क्लियर? जो है वह एक और पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम है ग्रेशियस ने भी संप्रभुता की डेफिनेशन दी है। ग्रेशियस ने कहा है कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है।
जिसके कार्य अन्य किसी पर, जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो, आश्रित न हो तथा उसकी इच्छा का उल्लंघन न किया जा सकता हो, तथा उसकी इच्छा का, उसकी डिजायर का उल्लंघन न किया जाता हो, इच्छा का उल्लंघन न किया जा सकता हो। तो ग्रेसियस ने कहा है कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो और उसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था कि संप्रभु व्यक्ति या गवर्नमेंट हो, उसकी इच्छा, उसके जो है वह आदेशों का पालन करना जो है वह जरूरी होता है और उसकी इच्छा जो है वह सर्वोपरि होती है। विलोपी के अनुसार संप्रभुता जो है वह राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। विलोपी ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, सुपरमेसी पावर है, सुप्रीम इच्छा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संप्रभुता का तात्पर्य क्या है, सुप्रीम पावर से है या सर्वोपरिता से है। संप्रभुता को जो है वह, संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, टू साइड होते हैं। एक तो होता है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा होता है बाहरी संप्रभुता। संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है आंतरिक संप्रभुता और दूसरा होता है बाहरी संप्रभुता, इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वह सॉवरेनिटी। इंटरनल आंतरिक संप्रभुता का मीनिंग ये होता है कि राज्य अपने है ना, राज्य जो है व्यक्ति और व्यक्ति की जो समुदाय है, कम्युनिटी है, उससे जो है वह क्या होता है, हायर होता है, उच्चतर होता है। इसलिए जो है वह अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति है, सभी समुदाय हैं, संगठन है, संगठन को जो है वह आदेश दे सकता है, मतलब राज्य आदेश दे सकता है और राज्य की जो है वह आज्ञाओं को, अपनी आज्ञाओं का जो है वह पालन भी करवा सकता है। आंतरिक दृष्टि का मतलब ये है कि राज्य जो है वह अपने अंदर रहने वाले, अपने जो निश्चित एरिया है, अपने एरिया के अंदर रहने वाले जो है व्यक्ति और व्यक्ति के जो समुदाय होते हैं उनसे ऊपर होता है और उन व्यक्तियों को जो है वह आदेश दे सकता है और राज्य को और नागरिकों को जो है वो उन आदेशों का पालन करना ही पड़ता है। क्लियर? और अपनी आज्ञाओं का वो पालन जो है वह करवा ही सकता है। इसके अलावा व्यक्ति है, ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी है, संप्रभु व्यक्ति या संप्रभु राज्य के विरुद्ध जो है वह कोई है ना प्रचंड वगैरह करते हैं तो उनको सजा देने का प्रावधान भी जो है वह राज्य का होता है। आंतरिक संप्रभुता का सिंपल मीनिंग ये है कि वो अपने अंतर्गत, अपने जो है वह इंटरनल मामलों में डिसीजन लेने के लिए जो है वह स्वतंत्र होता है, वह दूसरे व्यक्तियों को आदेश दे सकता है और उसके निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत आने मतलब सभी व्यक्ति और समुदाय जो उस राज्य के अंतर्गत आते हैं, जो उसके अंदर रहते हैं। और बाहरी संप्रभुता का मीनिंग क्या होता है? बाहरी संप्रभुता का मीनिंग है कि राज्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। राज्य किसी भी जो है वह बाहरी आक्रमण से किसी भी देश के जो है वह अधीन नहीं होता है, वह अपने जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण से हमेशा स्वतंत्र होता है, चाहे विदेशी मामले हो या वो विदेशों से संबंध स्थापित करना चाहे या युद्ध करना चाहे या फिर न्यूट्रल रहना चाहे। बाह्य संप्रभुता का मीनिंग है कि राज्य किसी भी डायरेक्ट, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट नियंत्रण से, कंट्रोल से स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। मतलब वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, या चाहे तो युद्ध करना हो, चाहे न्यूट्रल रहना हो, चाहे दूसरे विदेशी राज्यों के साथ जो है वह संधि करनी हो, वो अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे इंडिया है, वह किसी भी राज्य से जो है वह संधि कर सकता है, युद्ध जो है वह कर सकता है।
क्लियर बच्चों यहाँ तक? आंतरिक और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक का मतलब वह अपने इंटरनल मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, और बाह्य संप्रभुता मतलब यह है कि वह अपने बाह्य मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है राज्य। अगर हम बात करें आधुनिक राज्य की, अभी वर्तमान समय के जो राज्य है, तो वर्तमान समय के राज्य जो है वह प्रभुत्व संपन्न होते हैं, यानी कि सब में जो है वह संप्रभुता शक्ति विद्यमान ही होती है, और वह अन्य राज्यों के समक्ष जो है वह स्वतंत्र होता है। वह अपनी इच्छा को उसके विषय में इस प्रकार व्यक्त करता है कि बाहरी जो है वह शक्ति का प्रभाव करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बाहरी शक्ति जो है वह किसी भी राज्य पर दबाव जो है वह नहीं डाल सकती है। क्लियर? तो संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है, जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदाय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। और समुदाय जो भी राज्य के अंदर आते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, समुदाय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्य से अपने इच्छा अनुसार जो है वह संबंध स्थापित कर सकता है। इसके द्वारा ही एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जो है वह अपनी इच्छा अनुसार जो है वह रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ये हो गए आपके संप्रभुता और संप्रभुता के दो पक्ष। कल हम लेंगे संप्रभुता के जो है वह प्रकार और उसके जो है वह लक्षण के बारे में। क्लियर बच्चों? तो संप्रभुता का बेसिक मीनिंग क्या होता है? सुपर एनस, जो लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। और इसके संबंध में संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय जीन बोंदा को जाता है, और जीन बोंदा ने जब सर्वप्रथम संप्रभुता की व्याख्या की थी, और उन्होंने कहा था कि नागरिक और प्रजाजन के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का भी कोई अंकुश न हो, जिसको कानून के द्वारा कंट्रोल न किया जा सकता हो, वह कानून के द्वारा बाध्य नहीं हो, बल्कि उसके आदेशों का जो है सभी को पालन करना पड़ता है। और संप्रभुता के दो पक्ष हैं। एक तो हम कहते हैं कि आंतरिक संप्रभुता, यानी कि राज्य अपने इंटरनल मामलों में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, और दूसरा हम कहते हैं बाह्य संप्रभुता, जिसमें राज्य जो है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हो, वह किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकता हो, वह अदर कंट्री के जो है वह डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके बच्चों? क्लियर? थैंक यू।